Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Guys, I welcome you all to this class by Gyanam and we are to the close test number 3 of this series. As you already know that मैंने close test 1 और 2 आपको already पढ़ा दिया है. उसमें डाउट तो ask me out. 1 और 2 में एक स्पेशल तड़का हमने ऐड किया था which was हमने देखा था कि पार्ट ऑफ स्पीच, ग्रामर, टेंस ये सबको कैसे निभाकर देखते हैं. इसी थ्योरी को एप्लीकेबल करते हुए हम लोग आगे बढ़ाते हैं. लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टोर एज पर द क्लोज टेस्ट नंबर 3. सो स्टार्टिंग इट ऑफ विद द डायरेक्शंस. ऑब्वियसली द फॉलोइंग पैसेज देयर आर सम ब्लैंक्स. सो पैसेज में अकॉर्डिंगली मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो बताऊंगा ही बताऊंगा. एज यू ऑल नो दैट पार्ट ऑफ स्पीच में आपको साथ साथ करा रहा हूं along with the knowledge of verbs, tenses and guessing power कि यहां पर क्या आएगा. हमने आपका टेंस जज सीखना और उसके बाद सेंस सीखना भी सीख लिया है. लाइक सेंस जज करना मतलब कंटेक्चुअल मीनिंग कि बात अगर डायरेक्टली मर्डर की हो रही है तो मर्डर पे आना है, सुसाइड नहीं लेना. हाउ डू वी नो दैट? व्हेन वी स्टार्ट रीडिंग द पैसेज प्रॉपरली वी टेंड टू गेट टू अ पॉइंट वेयर वी नो दैट इसको पूरा कन्वर्ट कर देना है. तो ये चीज है. तो फॉलोइंग पैसेज कुछ ब्लैंक्स है जिसमें हर को एक नंबर किया गया है. ये नंबर्स प्रिंट किए गए हैं नीचे और हर एक के आगे 5 वर्ड्स हैं. 5 वर्ड्स जो गिवन है उनमें से आपको चेक करना कौन सा फिट करता है. एप्रोप्रिएट वर्ड्स देखिए, फिल कीजिए और मीनिंगफुल पैसेज उसको बनाकर दे दीजिए. सो देयर वी स्टार्ट विद दिस पार्ट ओवर हेयर. सो आपको पता भी लग गया हमने कैसे करना. एंड विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे फॉर द डे. थोड़ा सा आपको जानकर खुशी होगी कि आज के दिन हमारे को आज़ादी मिली थी, तो इसको एक बार दोबारा याद कर लें. पता तो ऑफ कोर्स सबको ही है. सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड वी आर टू दी पार्ट नंबर दिस ऑफ इट. देयर वी गो टू दिस. इतना ही है क्या? हाँ. सो ये आपके पास पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है. पूरा क्लोज टेस्ट पार्ट ऑफ स्पीच और बाकी चीजों के साथ आपकी स्क्रीन पर है. पार्ट ऑफ स्पीच यहां पर है, क्लोज टेस्ट यहां है, फिलअप्स आपके सामने हैं, ऑप्शंस अगली स्लाइड पर है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस जस्ट स्टार्ट रीडिंग द क्लोज टेस्ट ओवर हेयर. इन द मॉडर्न टाइम्स few Indians only put for a lifetime. They move from town to city and from city to suburb. They complete high school from a different state and dash college in a different one. They hope from a job in a particular region to a better job elsewhere. With each move, they make new friends who become part of their lives at that time. For many of them, the summer is a special dash for new friendships. Today, millions of Indians holiday abroad and they go not only with an intent to see new dash, but dash with a dash of meeting new people. No one really expects a casual dash to produce a close friend, but dash, the beginning of a dash association is possible. So ये आपके पास एक क्लोज टेस्ट आया है. इसको स्टार्टिंग वाली लाइन सबर्ब तक है. इसका पार्ट ऑफ स्पीच जज करिए, इसका मीनिंग जज कीजिए, ढंग से कीजिए इसको. जल्दी, हरी अप. quick, fast, hurry up. जल्दी फास्ट.
थोड़ा सा सेगमेंट समझ आया? जैसे फर्स्ट लाइन तक, यानी कि यहां तक की बात करें तो इन द मॉडर्न टाइम्स इन हुआ प्रेपोजिशन, द हुआ आपके लिए आर्टिकल, मॉडर्न टाइम्स में टाइम्स हुआ नाउन और मॉडर्न हुआ एडजेक्टिव. Few Indians only put for a lifetime. Now the moment we talk about the word Indians, this comes out to be our noun. और few हो गया determinant, यानी कि determine करने वाला. So this is the main criterion that you should know. So in the modern times, few Indians only put for a lifetime. ये only लगा ना, ये only किसकी बात कर रहा है? Adverbs. Put for हो गया phrasal verb, a lifetime में lifetime noun और a हो गया आर्टिकल. ये वाला कंसेप्ट तो सबको समझ आया. दे मूव फ्रॉम टाउन टू सिटी एंड फ्रॉम सिटी टू सबर्ब. दे हो गया प्रोनाउन, मूव हो गया एक्शन वर्ब, फ्रॉम हो गया प्रीपोजिशन, टाउन भी नाउन, ये भी प्रीपोजिशन और ये भी नाउन, टाउन और सिटी नाउन और फ्रॉम टू प्रीपोजिशन, एंड फ्रॉम सिटी टू सबर्ब ये हो गया कंजंक्शन, preposition preposition noun noun. See how simple it gets once we start dealing it within the same way. So the moment you're talking about a cloze test as a whole, always keep your focus on to these things. Reading, in fact, I must say one thing, peaceful and isolated reading is must. अगर आप peacefully और isolated तरीके से इसको पढ़ रहे हो, फिर तो you get a chance. Otherwise, you must have noticed कि हर बार कोई vital चीज मिस हो जाती है. And for your kind information, this all happens in your reasoning also. रीजनिंग में कैसे? कभी पजल पढ़े हो? लेट्स से उसमें 7-8 पॉइंट्स दिए, पजल में बता रहा है, तो उसमें भी ऐसा होता है. उसमें क्या होता है, आप पजल्स को पढ़ते हो, आप देखते हो, आप कहते हो ओहो यार ये लाइन तो रह गई थी कि ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, या ये लाइन तो रह गई थी कि ए सैटरडे को नहीं आता है. ये छोटा सा सेगमेंट भी आपको कितनी परेशानी में डाल सकता है. वही चीज आपकी यहां पर है. सो आई होप ये वाली गलतियां ना हो. तो यहां तक तो क्लियर है ना? अब थोड़ा सा आगे का भी गौर फरमाते हैं. लेट मी जस्ट चेंज द कलर. दे कंप्लीट हाई स्कूल फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट एंड डैश कॉलेज इन अ डिफरेंट वन. दे फिर से प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन कंप्लीट हो गया एक्शन वर्ब, हाई स्कूल में स्कूल नाउन और हाई हो गया एडजेक्टिव. फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट, फ्रॉम हो गया प्रेपोजिशन, अ हो गया आर्टिकल, डिफरेंट स्टेट में स्टेट नाउन और डिफरेंट एडजेक्टिव, एंड डैश कॉलेज इन अ डिफरेंट वन. एंड क्या हो गया आपके लिए? कंजंक्शन. कॉलेज को डैश करते हैं तो देखो जी, कॉलेज अगर आपका नाउन है तो उससे पहले हो ना हो वर्ब आया, क्योंकि दे के बाद कंप्लीट भी तो वर्ब आया, तो यहां तो आएगी वर्ब, एक्शन वर्ब, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ये भी ध्यान रखिए कैसे, सिमेट्री. पुट हो गया प्रेजेंट और ये हो गया आपका प्रेजेंट चल रहा है. कैसे? दे कंप्लीट भी प्रेजेंट है तो आगे भी प्रेजेंट रहेगा, हॉप भी प्रेजेंट है, मेक भी प्रेजेंट है. ये क्लोज टेस्ट मेरा प्रेजेंट को समर्पित हो गया है. तो क्या पता लगता है? एंड डैश कॉलेज इन अ डिफरेंट वन. ये हो गया प्रेपोजिशन, अ हो गया आर्टिकल, वन हो गया नाउन और डिफरेंट हो गया एडजेक्टिव. सो ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसा ही रहने दूंगा. माई पॉइंट वॉज टू एक्सप्लेन यू द पार्ट ऑफ स्पीच. आप बैक जाकर दोबारा देख सकते हैं. मीन वाइल आई क्लियर दिस आउट, ताकि आपको सेगमेंट ज्यादा समझ आए. अब यहां पे पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, तो क्या समझे इसकी? अब यहां तक कि हिंदी भी बनाए, पार्ट ऑफ स्पीच तो बता दिया है, सेगमेंट समझा दिया, अब हिंदी की बारी. मॉडर्न टाइम्स की बात है. फ्यू इंडियंस ही हैं जो लाइफ टाइम एक ही जगह पर रहते हैं. पुट फॉर का मतलब रहना, तो लाइफ टाइम एक ही जगह पर रहने वाले बहुत ही कम इंडियंस हैं. वो टाउन से सिटी जाते हैं, टाउन इस छोटा सा कस्बा सा, सिटी जाते हैं शहर, और सिटी से सबअर्ब, सबअर्बन एरियाज की बात कर रहा है, आउटस्कर्ट्स काइंड ऑफ एरिया. ठीक है. फिर वो क्या कहता है? वो हाई स्कूल डिफरेंट स्कूल से करते हैं और डिफरेंट स्टेट से करते हैं, और कॉलेज डिफरेंट वाली से. तो कॉलेज भी कंप्लीट करते होंगे या फिर स्टडी समथिंग इन, स्टडी इन कॉलेज होगा, ऐसा कुछ, समथिंग विच इज कॉल्ड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. देखे तो कहां है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब? लाइक, गो, मूव, स्टडी, अटेंड. देखना, दे डैश कॉलेज इन अ डिफरेंट वन. दे मैं साथ ले रहा हूं,
दे लाइक कॉलेज इन अ डिफरेंट वन, दे गो कॉलेज, लाइक तो नहीं होगा, डिफरेंट स्टेट में कॉलेज को लाइक करते हैं। जब वहां पर उन्होंने लगाया दे कंप्लीट हाई स्कूल इन अ डिफरेंट स्टेट, क्या लगाया वहां पे, वो कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं सर, हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं। कहां पे, डिफरेंट स्टेट में। और कॉलेज को भी क्या करते हैं, डिफरेंट में, है ना। तो उसके बाद क्या है, एंड डैश लाइक कॉलेज। अब देखो कंप्लीट के साथ लाइक क्यों आएगा, ये मैंने कैसे ओमिट किया, कंटेक्चुअली। यहां ऐसे नाम दे दो, कंटेक्चुअल एलिमिनेशन, यहां तो मेरा एक्सप्लेन करने का ही काम है। अच्छा, अब देखना ग्रामेटिकल एक्सक्लूजन दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा जो बताने लगा हूं। गो के साथ क्या चाहिए, टू चाहिए, एंड गो टू अ कॉलेज इन डिफरेंट वन, एंड मूव कॉलेज ना, अभी मूव के साथ भी टू चाहिए। स्टडी कॉलेज, स्टडी के साथ इन चाहिए, बचता क्या है, अटेंड कॉलेज इन अ डिफरेंट वन। मॉडर्न टाइम्स की बात करें, बहुत ही कम इंडियंस है जो लाइफ टाइम के लिए एक जगह पर रहते हैं। टाउन से सिटी जाते हैं, सिटी से सबर्ब जाते हैं, हाई स्कूल कंप्लीट करते हैं डिफरेंट स्टेट में, और कॉलेज डिफरेंट में। तो क्या बना, अटेंड कॉलेज इन अ डिफरेंट वन। यहां तक क्लियर, किसी को डाउट तो आस्क मी आउट, बिकॉज दिस सेगमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट। ध्यान से पढ़िए इसको, एक जेन्युइन तरीके से आपको ये समझ आया। और ये वाले क्लोज टेस्ट देखो, आधा खत्म होने, आधे से ज्यादा खत्म हो गया, ब्लैंक्स 3 ही आए हैं, बाकी 7 ब्लैंक लोअर हाफ में हैं। ध्यान से देखिएगा इसको, आधे में तो 2 ही ब्लैंक्स मिले हैं, यहाँ पे हाफ हो रहा है, 8 ब्लैंक्स अगले हाफ में हैं। चलिए अगला पार्ट ऑफ स्पीच, और बाकी जल्दी। जल्दी जल्दी, शाबाश। हरी अप फास्ट। अब देखिए जरा यहां पर क्या है, इस सेगमेंट में ना आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। दे हो गया प्रोनाउन, हॉप हो गया एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फ्रॉम हो गया प्रेपोजिशन, अ हो गया आर्टिकल, जॉब हो गया नाउन, इन हो गया प्रेपोजिशन, अ हो गया आर्टिकल, पर्टिकुलर रीजन है ना, तो पर्टिकुलर एडजेक्टिव और रीजन
नाउन टू अ बेटर जॉब एल्सवेयर। अब देखो, टू हो गया प्रेपोजिशन, अ हो गया आर्टिकल, बेटर हो गया एडजेक्टिव, जॉब हो गया नाउन और एल्सवेयर हो गया एडवर्ब। राइट, ये सेगमेंट भी सारा समझ आया सबको? With each move, they make new friends who become part of their lives at that time. चलो इसको भी बनाकर देख लेते हैं एक बार. Let me just change the color for a while to get you the ample view of part of speech. How do you know this? ये देखते हैं. With के लगा preposition. Each move की बात हो रही है तो each हो गया आपका adjective, move हो गया आपका noun, they हो गया pronoun, make हो गया action verb. New friends आया, अब new is एडजेक्टिव और फ्रेंड्स इज नाउन. हु बिकम, अभी हु हो गया प्रोनाउन, बिकम हो गया एक्शन वर्ब, पार्ट हो गया नाउन, ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, देयर हो गया आपका प्रोनाउन. डैश लाइव्स है ना, तो लाइव्स नाउन हो गया. हो ना हो इस डैश में क्या आएगा? एक नाउन की क्वालिटी बढ़ाने वाला यानी कि एडजेक्टिव. एट हो गया प्रेपोजिशन, दैट हो गया एडजेक्टिव और टाइम हो गया नाउन. अब इस मैस को थोड़ा सा दूर करते हैं बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच तो मैंने सारा कुछ ही बता दिया. वो तो मुश्किल से आपसे एग्जाम में एक पूछता है, हमने पूरा ही बता दिया. राइट, चले. अब लेट अस जस्ट क्लियर दिस थिंग आउट. अब रही बात इसकी हिंदी की. देखना, तो वो जंप, हॉप इज जंप करना. वो कूदते हैं एक जॉब से, एक रीजन से टू कहां तक? एक अच्छी जॉब कहीं और. हर मूव के साथ ये जो हर कूदफात की ना इन्होंने, ये नए फ्रेंड्स बनाते हैं जो उनकी जिंदगियों उस टाइम की जिंदगियों का हिस्सा बन जाते हैं. देयर यूजुअल लाइफ्स, डेली लाइफ्स, कॉमन लाइफ, मेन लाइफ्स, सोसाइटी लाइफ. चलो ये तो एक्स्ट्रा हुआ जो हुआ, बट हाँ एक चीज तो क्लियर है, मैं बताता हूं कैसे. हु बिकम पार्ट ऑफ द यूजुअल लाइफ. यूजुअल होता है अक्सर जिंदगी. यूजुअल मतलब अक्सर जिंदगी है ना, ये तो नहीं होगा. डेली लाइफ हाँ चलेगा, जो उनकी डेली की जिंदगी का हिस्सा है. कॉमन लाइफ, उनकी कॉमन लाइफ्स कैसे हो, ये तो कंटेक्चुअल एलिमिनेशन से बाहर निकाला. मेन लाइफ्स कैसे मेन होंगी? कंटेक्चुअल एलिमिनेशन आउट. सोसाइटी ग्रामेटिकल एलिमिनेशन. पता कैसे? सोसाइटी नाउन है, सोशल होता तो मानता, सोसाइटी तो खुद नाउन है. अब सोसाइटी और लाइफ्स दोनों नाउन कैसे आएंगे इकट्ठे? समझ आया? चलिए, यहां तक तो सुपर क्लियर अप्रोच चलती आ रही है कि यहां पर डेली आ गया आंसर, है ना. तो क्या बना? देयर डेली लाइव्स एट दैट टाइम. अब यहां से आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन करके, बिकॉज अगर एक एक लाइन करके नहीं करेंगे तो ये सॉल्व ही नहीं होगा. जल्दी जल्दी जल्दी. क्विक.
देखे जरा इसको क्या किया आपने। अब देखिए यहां पे, अब यहां से देखकर पता लग गया, फॉर मैनी ऑफ देम द समर इज अ डैश स्पेशल डैश फॉर न्यू फ्रेंडशिप्स। फॉर मैनी ऑफ देम द समर इज अ स्पेशल मंथ। ना उसने बात किसकी करी है, समर की। अब समर की बात हो रही है, समर इज अ वॉट, स्पेशल मंथ है समर। स्पेशल मंथ है क्या, मंथ तो नहीं है। स्पेशल सीजनल, सीजन होगा तो शायद बात भी करे। सीजनल इज नोवेयर सीन, ठीक है। तो समर इज अ स्पेशल सीजन। हाउ डू वी नो कि सीजनल इज नॉट माई आंसर। द मोमेंट आई टॉक लाइक दिस यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दीज थिंग्स, like mango is a seasonal fruit. So once I talk about the word fruit, it comes out to be noun preceded by this as my adjective. By the way, the moment I convert this adjective into a noun, it comes out to be season. Like this is a good season. So when I write like this is a good season. Season over here comes out to be a noun preceded by an adjective. Hence I can say summer is a special. Once he has already written the word special, special is my adjective, it has to follow one noun. क्योंकि अलग गया है, सो सीजनल नहीं, सीजन होता तो वी हैड बीन करेक्ट। सो ये जो सीजनल जो मेरा गया है, ये गया है मेरा ग्रामेटिकल एलिमिनेशन से, एंड दिस वेंट विद कंटेक्चुअल एलिमिनेशन। एरा होता है युग, इट वोंट बी माई आंसर। समर इज अ स्पेशल टाइम, मेक सेंस। वीक तो ये है नहीं, तो समर इज अ स्पेशल टाइम टू मेक न्यू फ्रेंड्स। सो क्या बना, for many of them the summer is a special time for new friendships. Today millions of Indians holiday abroad. आजकल millions जो हैं Indians वो छुट्टी बिताते हैं abroad, they holiday abroad and they go not only with an intent to see new dash but dash with the dash of meeting new people. यानी literally देखो यहाँ तक तो एक सेगमेंट आपको पता लग रहा होगा कि आजकल सैकड़ों लाखों मिलियंस, मतलब लाखों की बात कर रहा है, मिलियंस ऑफ इंडियंस जो हैं वो अब्रॉड जाते हैं। और वो इसके लिए नहीं जाते हैं कि उनका एक इंटेंट होता है नई डैश को देखने का, तो सिर्फ इसलिए नहीं जाते हैं कि उनका इंटेंट होता है नई किसको देखने का, न्यू वॉट। नॉट ओनली गो विद एन इंटेंट टू सी न्यू साइट्स, न्यू साइट्स को देखने जाना है, मेक सेंस, लग सकते हैं। न्यू एरिया, नो नो, न्यू एरियाज होता तो मानते ना, सिर्फ नए एरियाज देखने नहीं जाते। मिलियंस ऑफ इंडियन एक ही एरिया देखने जाएंगे कि नहीं। प्लेसेस होता तो मानते, फ्लावर्स तो मतलब ही नहीं। ये हुआ मेरा कंटेक्चुअल एलिमिनेशन, ये दोनों हुए मेरे ग्रामेटिकल एलिमिनेशन। और ये रहा पैलेसेस। पैलेसेस क्यों देखने जाएंगे, हु सेज कि सब महल देखने ही जाते हैं। सो टुडे मिलियंस ऑफ इंडियंस हॉलीडे अब्रॉड, दे गो नॉट ओनली गो देयर टू सी न्यू प्लेसेस, सिर्फ नई प्लेसेस देखने नहीं, पर प्लेसेस तो लिखा नहीं, वो पैलेसेस है। इट वुड बी व्हाट, साइट्स। यहां पर क्या आ जाएगा, millions of Indians holiday abroad and they go not only with an intent to see new sites, not only लगा। मैं तो कहता हूं इस बार मुझे ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं। हाउ कम, नॉट ओनली लगा तो बट ऑल्सो फोकस किया। दिस इज समथिंग विच इज वेरी सर्टेन। नॉट ओनली लगते ही ये चीज कहां चले जाएगी, ऑफ कोर्स डायरेक्ट फॉर्मेट में, right? But also with the dash of meeting new people, they go not only with an intent is new sites but also with the dash of meeting new people. अभी देखो इतना तो पता सबको, द आ गया है ना, द के बाद क्या आएगा, नाउन, क्योंकि आगे ऑफ आ गया। सो प्रेपोजिशन के वैसे भी दोनों तरफ नाउन होता है। तो एक बार पढ़िए पूरी लाइन को, सॉरी, कंबाइंड फॉर्मेट में पढ़िएगा लाइन को, जो यहां पर बताया गया है डायरेक्ट।
quick. देखा क्या मिला यहां पर? देखते हैं अब देखो यहां पर है नो वन रियली एक्सपेक्ट्स अ कैजुअल डैश टू प्रोड्यूस अ क्लोज फ्रेंड। अभी कैजुअल के साथ एक नाउन आएगा क्योंकि कैजुअल एडजेक्टिव है। सो नो वन, ये तो बट ऑल्सो आ गया, रुको एक खा गए हम। विद द डैश ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, हाँ यहां भी नाउन आएगा। विद द होप ऑफ मीटिंग, हाँ मतलब होप के लिए तो है, आइडियल नहीं आइडिया होगा। एक्सपेक्टेशन होगा, सी एक्सपेक्ट वर्ब है, ग्रामेटिकल एलिमिनेशन, ये भी आपका आइडियल एडजेक्टिव दिया हुआ है, अपने को चाहिए यहां पर नाउन, ग्रामेटिकल एलिमिनेशन। विजन्स नहीं, प्लूरल क्यों, विजन होगा, क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफाई होगा। फिर से सिंगुलर आना चाहिए यहां पर ना, आइडिया होता तो सही था। विद द होप ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, तो यहां पे आ गया विद द होप ऑफ मीटिंग न्यू पीपल। नो वन रियली एक्सपेक्ट्स अ कैजुअल डैश टू प्रोड्यूस अ क्लोज फ्रेंड। नो वन रियली एक्सपेक्ट्स अ कैजुअल डैश टू प्रोड्यूस क्लोज फ्रेंड। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक कैजुअल लीव आपको क्लोज फ्रेंड दी जाएगी। अ कैजुअल लीव, ऑफिस की तो बात ही नहीं हो रही है। ट्रिप, पॉसिबिलिटी, एक्सपीरियंस, नो, स्पेस, नो, हॉलीडे, यस। ये क्यों काट रहे हो, ट्रिप भी तो हो सकता है। कहता है यहां लिखा है ना, कहां गया, टुडे मिलियंस ऑफ इंडियंस हॉलीडे अब्रॉड। सो नो वन रियली एक्सपेक्ट्स अ कैजुअल हॉलीडे। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि कैजुअल हॉलीडे आपको एक क्लोज फ्रेंड दी जाएगी। लेकिन अब देखो वहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव आएगा। 18 में कोई पॉजिटिव वर्ड, बट डैश, बट एक्सेप्टेबली, नो। एविडेंस क्यों नहीं, एविडेंटली होता, क्योंकि यहां पे एडवर्ब चाहिए। श्योरली हो सकता है, इमीडिएटली तो नहीं मिलता। लास्टली तो रीसेंट, नो। आंसर इज लास्टली मतलब आखिरी में जाके, है ना। श्योरली, बट श्योरली द बिगिनिंग ऑफ अ, श्योरली शुरुआत तो हो जाती किसकी, ऑफ अ डैश एसोसिएशन इज डैश, द बिगिनिंग, बट श्योरली द बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन। लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन इमेजिनेटिव तो नहीं होगा। क्लोजली ना, क्लोज होता। फ्रेंडशिप और एसोसिएशन इकट्ठे नहीं आएंगे। बहुत स्ट्रांग था, फ्रेंडली होता तो मानता, दो नाउन इकट्ठे नहीं आएंगे। टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन, यस। श्योरली जो बिगिनिंग है लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन की, वो क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेबल होता, थॉटफुल होता। प्लान कैसे होगी, अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्लान कैसे हो गया वो, प्लान इज नॉट पॉसिबल। प्लॉसिबली नहीं, प्लॉसिबल होना चाहिए था, तो यहां पॉसिबल इज द करेक्ट आंसर। There we go with this. So I hope this arrangement and this variance and the other factors of cloze test must have helped you out into the knowledge. So we are through to this cloze test also. Stay tuned for another lecture and I'll be back with cloze test number 4. Happy Independence Day to you again.